कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट पता चल ही गई होगी कि कब होने वाला है कब नहीं। मुश्किल से 45 से 60 दिनों का समय है, यानी कि 2 महीने मोटा मोटा मान लीजिए। तो गाइज इसी वजह से मैं आप लोग के लिए मैथ्स की एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे डिक्टो वैल्यूज के साथ यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ इन 40 से 50 दिनों में। यहाँ पे देखिए साइड में जैसे मैंने लिख रखा है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैं डाल दिया करूंगा हर क्वेश्चन के ऊपर कि वो कितने नंबर का पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। तो फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के सवाल बहुत ही लंबे टाइम से आ रहे हैं और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि इस बार भी ऐसा एक सवाल जरूर आएगा। ऐसी दो संख्याएं याद करनी है। तो सबसे पहले हमें संख्याएं मानना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या। पहली संख्या पहली संख्या जैसे कि हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया है 27। अगर पहली हमने x मान लिया तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। 27 में से ये पहली संख्या घटा देंगे तो वही आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या, तो ये हो गई 27 माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिख रखा है? जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ से हमको एक हिंट मिल गई कि उन दोनों संख्याओं का यानी कि x और 27 माइनस एक्स का गुणा करना है, जो कि 182 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे x, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, और ये सवाल में दे रखा है 182 के बराबर है, तो बराबर में 182। वेरी गुड, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम x का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे 27 में और फिर ये x में, तो 27x हो जाएगा, माइनस का x का गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 182 ही आएगा। ठीक है, एज इट इज उतार देंगे। तो क्या करते हैं, 182 को हम लोग बाएं साइड ले आएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 182 बराबर में 0। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसको पहले लिखते हैं, यानी कि प्रॉपर द्विघात समीकरण हम लोग बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये प्लस का 27x है, यानी कि इसे अरेंज करेंगे एक फॉर्म में, ऐसा बेकार लग रहा है लिखा हुआ, माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे पूरे से और उधर जाएगा तो वो तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, पूरे साइन बदल जाएंगे, और प्लस का 182 बराबर में 0। ओके, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, एक गुणनखंड इसके हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार साफ साफ यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 182 के हमें ऐसे मल्टीपल करने हैं कि जोड़ने पर माइनस का 27 आए। ठीक है, ओके, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27 आए। तो 182 की हम लोग सबसे पहले एलसीएम देखते हैं, इधर रफ कर लेंगे, 2 से काट देते हैं तो नहीं 18, 2 एकन्नम 2। ठीक है, हम लोग किससे काटेंगे, 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91 और नीचे 7 से कटेगा। ठीक है, यानी कि हमारा एलसीएम ये आया, तो 2 गुणे 13 गुणे में 7। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पेयर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 है, तो 13 और 7 का गुणा इसमें 2 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुणे में 13,
14 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे रफ कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या आया था, 14 गुणे में 13। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का बाहरी एज इट इज रखेंगे, 14x प्लस 13x प्लस का 182 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट में खोल देंगे हम लोग, माइनस का 14x हो जाएगा और माइनस का 13x हो जाएगा प्लस का 182 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, अंदर x माइनस का 14, अगले से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 14 बराबर में 0। ठीक है, तो x माइनस का 14 और यहाँ पे भी x माइनस का 14 है तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 14 एक ब्रैकेट में, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है माइनस का 13, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर में 0। तो x की वैल्यू इन दोनों को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे, तो एक बार x माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर में 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 14 और x की वैल्यू आ जाएगी दूसरी 13। ठीक है, तो गाइज हमारी x की दो मान निकालने को कहा था, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आ गई 14 और दूसरी संख्या आ गई 13। अगर आपको यहीं पे आंसर की जांच करना हो कि उत्तर हमारा सही है गलत है, तो देखिए सबसे पहले इसने बोल रखा था कि दोनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए, तो इनको आप जोड़ लीजिए, 14 प्लस 13 कितना होता है, 27। यानी कि हम लोगों ने उत्तर की जांच कर ली है। ठीक है, उत्तर की जांच कर ली है। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।